आपको प्रोनाउन का एक और टाइप बताने वाला हूं। मजेदार क्लास है आज की। आइए देखते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। एक प्रोनाउन का एक टाइप होता है बच्चों, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज की इस क्लास में मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बच्चों हम डाउट के साथ साथ इसके प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह पहचाना कैसे जाएगा, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसके हो। तो बच्चों थोड़ा सा इसको देखो। एक्चुअल में ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों पर्सनल प्रोनाउन से बना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन से बना होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई, वी, जो जिसमें थर्ड पर्सन हमने, आप इसके फर्स्ट वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताया है। मैं अभी बता रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन में देखो, जैसे कि हिम वर्ड है, अब आप इसमें ACL भी जोड़ दीजिए। यहां पे एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको बच्चों ना HER दिखे और इसमें आप ACLF जोड़ दीजिए। जैसे कि माई सेल्फ हो गया, जैसे कि बच्चों इट सेल्फ हो गया। ये सारे सिंगुलर वर्ड है तो इसके अंत में हमने ACLF जोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो प्लूरल वर्ड होता है, जैसे आवर में जोड़ा जाता है ACLVS, दे में जोड़ा जाता है आपका ACLVS, और चूंकि यू सिंगुलर है तो उसके साथ हम योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों जोड़ सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये सारे वर्ड ही क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आप एक लाइन में बोल दीजिए कि जिस प्रोनाउन के अंत में दो वर्ड, स्पेशली ACLVS या ACLF दिखता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा दिया। अब रही बात कि सर एक्चुअल में इस वर्ड का सेंटेंस में यूज क्या होता है, हम यूज कैसे करेंगे इसके बारे में। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर यूज करना है तो आपको दो बातें अच्छे से ध्यान में रखना होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में दो तरीके से यूज होगा, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सारे प्रोनाउन का ना एक पार्टिकुलर काम होता है बच्चों। वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी एक पार्टिकुलर काम है, जिसमें सबसे पहला जो इसका यूज होता है, ये यूज होता है पहला यूज है टू शो अ सब्जेक्ट। डज समथिंग इटसेल्फ। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहला इसका काम है कि ये सब्जेक्ट को दिखाएगा कि सब्जेक्ट कोई काम अपने आप कर रहा है। मतलब हिंदी में जहां पे स्वयं की अंग्रेजी आती है, वहां पे उसके लिए आप हिम सेल्फ यानी कि माई सेल्फ, देम सेल्फ यानी किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। अब जैसे हिंदी में मैं बोलूं, अगर मैं हिंदी का एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं, जैसे मैं कहूं कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? मैंने कहा आई डू माई वर्क। मैंने लिखा यहां पे आई डू माई वर्क, और फिर मैंने यहां पे लिखा माई सेल्फ। यहां पे बेटा ये माई सेल्फ बता रहा है कि आई कोई काम स्वयं करता है। जैसे मैंने कहा कि वह अंग्रेजी स्वयं पढ़ता है, ही रीड्स इंग्लिश हिमसेल्फ। यहां पे बच्चों जो आपने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखा, ये इस सब्जेक्ट को दिखा रहा है कि सब्जेक्ट कोई काम अपने आप कर रहा है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका सेकेंड यूज क्या होता है, सेकेंड यूज को कहा, इसका सेकेंड यूज में क्या करेगा? टू मेक अ सब्जेक्ट, टू मेक अ सब्जेक्ट मोर इंपैथिक। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, कुछ किताबों में ना बच्चों आपको एक प्रोनाउन का एक और पार्ट दिखेगा जिसको हम बोलते हैं इंपैथिक प्रोनाउन। ये क्या करता है? इंपेसाइज करता है, ये प्रोनाउन को इंपेसाइज करता है। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल में समझाऊं कि मैं, जैसे मैंने वो बोला कि तुम सच बोलते हो,
लेकिन इसी लाइन को मैं बोलूं तुम ही सच बोलते हो। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों। एक सेंटेंस है जनरल सेंटेंस, तुम सच बोलते हो, यू स्पीक द ट्रूथ। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम ही सच बोलते हो, तो जहां सेकंड सेंटेंस में यू को इंपेसाइज किया जा रहा है, तो ये इंपेसाइज करने के लिए भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तुम का तुम ही कैसे बनेगा, जब आप यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। मैं का मैं ही कब बनेगा, जब आई के साथ आप माई सेल्फ यूज करोगे। ठीक है, वह का वही कैसे बनेगा, जब ही के साथ आप हिमसेल्फ यूज करेंगे। सिमिलरली बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे मैं कहा तुम ही सच बोलते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ स्पीक द ट्रूथ। ये बच्चों लाइन याद रखो। इसका हिंदी क्या होगा, तुम्हें। इसको कुछ किताबों में ना बच्चों इसको इंपैथिक प्रोनाउन कहा जाता है। दिस इज नोन एज इंपैथिक प्रोनाउन। आप कुछ किताबों में इसको रीडिंग करेंगे तो इसको इंपैथिक प्रोनाउन। मैंने कहा कि वही झूठ बोलता है। यहां पे जितनी स्टूडेंट बैठे हैं वो उनमें से कोई झूठ नहीं बोलता है, सिर्फ वही झूठ बोलता है। तो बेटा अगर वह झूठ बोलता होगा ही टेल्स अ लाई होगा, लेकिन मैंने बोला वही झूठ बोलता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही हिमसेल्फ। अब यहां पे लिखोगे आप टेल्स अ लाई। यानी कि आपको मैं इस एग्जांपल से तो आपको समझा दिया, पहले समझाया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां किसे जाता है, और दूसरे पॉइंट्स में बताया कि इसका दो जगह पे आप यूज करोगे सेंटेंस में। दो काम बताने के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हो। अब रही बात कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, अब एग्जाम में इसका हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा, हम एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या एग्जाम के क्वेश्चंस इस दो यूजेस से क्लियर हो जाएगा। बच्चों याद रखना ये यूजेस से आपको क्या समझाया मैंने, पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझाया। सेंटेंस में इसका काम क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो हम समझाए। अब बात करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्जाम के क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, मैं अभी आपको रूल्स बताता हूं। ठीक है, यहां पे बच्चों रूल्स की तरफ हम चलते हैं, और सबसे पहला रूल जो है हमारा है, यहां से देखिए। एग्जाम के टाइम आप सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ के ही जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपको रूल्स पढ़ के ही एग्जाम में जाना है। आइए बच्चों अगर मैं बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे पहला रूल क्या है, अच्छा देखो फर्स्ट रूल जो है वो मैं यूजेज से ही बनाऊंगा। पहले यूजेज में मैंने क्या बताया था कि अगर बच्चों कभी भी सेंटेंस में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है तो ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट को दिखाएगा कि कोई वो काम अपने आप कर रहा है, या वो सब्जेक्ट को बताएगा कि उसने कुछ काम किया है, या ये भी बोल सकते हो कि वो सब्जेक्ट को इंपैथिक बना रहा है। पहला ये सब्जेक्ट को बनाता है, दूसरा सब्जेक्ट को दिखाता है। दैट मीन्स वो खुद सब्जेक्ट नहीं बनता है। यानी पहला रूल आप इसी से बनाओगे कि डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। मतलब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप सब्जेक्ट की तरह नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट, अब जैसे जो स्पीकिंग में लड़के बोलते हैं या आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जैसे मैंने बोला माई सेल्फ टॉम, ये गलत है। या तो आप बोलिए माई नेम इज टॉम, या बोलिए आई एम टॉम। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा बच्चों, क्वेश्चन इसका ऐसे देता है, जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा बच्चों यहां पे गणेश एंड माई सेल्फ यूज्ड टू लिव इन दैट हॉस्टल। ऐसे करके ना बेटा पेपर में आपको क्वेश्चन देके दिया जाए, गणेश एंड माई सेल्फ यूज्ड टू लिव इन दैट हॉस्टल। अब जैसे ही बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से पता है कि गणेश और माई सेल्फ दोनों सब्जेक्ट के प्लेस पे आए हैं। ये तो ठीक है क्योंकि नेम तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी की जगह पे आ सकता है, बट ये सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, ये रॉन्ग है। आपको इसका सब्जेक्ट यानी कि आपको आई का प्रयोग करना होगा। पहला क्वेश्चन बेटा यही होता है।
कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है वो देखिए। सेकेंड क्वेश्चन इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझो बच्चों, देखो कुछ मैं यहां पे वर्ब लिख रहा हूं, जैसे अगर आपको पेपर में ये वर्ब दिखे, स्पेशली बच्चों इंजॉय, इंजॉय के बाद मैंने लिखा यहां पे अवेल, अवेल के बाद बच्चों मैंने यहां पे लिखा अक्विट, अक्विट के बाद मैंने लिखा हर्ट, हर्ट के बाद मैंने लिखा यहां पे आपको इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस के बाद मैंने लिखा आपको अब्सेंट, प्रेजेंट, अब्सेंट, प्रेजेंट, इसके बाद बच्चों रिवेंज, अवेंज, ऐसे नहीं करके बच्चों ढेरों सारे वर्ब है। आपको यहां पे वर्ब दिख रहा है, एंजॉय, अवेल, अक्विट, हर्ट, इंट्रोड्यूस, अब्सेंट, प्रेजेंट। देखो बच्चों इन वर्ब को जो है हम क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे वर्ब जो होते हैं बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। याद रखिए ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और बच्चों पता है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन कहूं तो आई विल से अ वर्ब दैट स्टैंड इट्स मीनिंग विथ हेल्प ऑफ वन आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। ये सारे के सारे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब। अगर पेपर में ये वर्ब दिख रहे हैं और इनके बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो इट इज कंपल्सरी कि आप इसके बाद लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू मस्ट राइट हेयर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पे यूज होगा? ये यूज होगा टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा। और इज इट कंपल्सरी? अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो गलत है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, देखिए इफ आई डिस्कस दिस सेंटेंस एज एग्जांपल, जैसे बच्चों मैंने लिखा आई इंजॉयड इन द पार्टी। एक छोटा सा सेंटेंस लिख के मैंने आपको दे दिया, आई इंजॉयड इन द पार्टी। अब एक आम स्टूडेंट जब इस सेंटेंस को देखेगा तो वो क्या बोलेगा? ये सेंटेंस ग्रामेटिकली आपको सही लग रहा होगा, बट बच्चों ये ग्रामर के कंसेप्ट के हिसाब से ये सही है, ऐसा लगेगा, बट ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है बच्चों इसमें। क्योंकि इंजॉयड क्या है? इंजॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये द पार्टी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको यहां पे लिखना होगा आई इंजॉयड। आप अब देखो बच्चों यहां पे एक मेरी बात, अब सब्जेक्ट आई है तो इसका ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे, माई सेल्फ इन द पार्टी। आप ये काम कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इंजॉयड द पार्टी। आप ये काम करके भी इसको बता सकते हो। ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो नो नीड टू राइट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये पूरा पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सारे वर्ड के लिए आपको ये लागू होगा बच्चों। मैं एक क्वेश्चन देता हूं एग्जाम में, अभी एसएससी का पेपर चल रहा है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चों, मैं अगर एक एरर की बात करूं, स्पेशली एरर डिटेक्शन की बात करूं, तो एरर डिटेक्शन का इसमें एक बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है, जैसे मैंने लिखा है यहां पे, ही इंट्रोड्यूस टू हिम। ऑप्शन बी में है एज द प्रेसिडेंट ऑफ। ऑप्शन सी है वर्कर्स एसोसिएशन। और इधर हो गया डी, जिसका मतलब होता है बच्चों कोई भी इसमें गलती नहीं है। ये क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूं। ही इंट्रोड्यूस टू हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन नोएडा। अब इसमें क्या गलती है बताइए बच्चों, इसमें एक्चुअल में गलत मिस्टेक क्या है? तो इसमें मिस्टेक ये है कि ये इंट्रोड्यूस वर्ड आपको दिख रहा है।
इंट्रोड्यूस के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हमने अभी बताया था कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो बच्चों आपको क्या लिखना होगा, उसमें इसमें ये मिस्टेक आप ए पे क्लिक करेंगे। अब ही के अकॉर्डिंग यहां पे आपको लिखना होगा हिमसेल्फ। ये लाइन आपको याद रखना होगा। इसका क्वेश्चन बढ़िया वाला आता है। क्या आपको ये समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर इसके अलावा और क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 के बारे में। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। ये नहीं कि सब्जेक्ट आई है और आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ लगाइए। ये नहीं कि सब्जेक्ट ही है और आप वहां पे देमसेल्फ लगाइए। याद रखना बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। इस पर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है किसका? 1 का। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों आपको दिखे 1, तो याद रखना बच्चों कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी बच्चों 1 होता है। इसका जो जिनेटिव फॉर्म होता है, ये भी हम जिनेटिव को आप कुछ किताबों में पॉजेसिव भी बोलते हो, यहां पे होगा ये वंस। और कुछ होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर हम 1 के रिफ्लेक्सिव की बात करें तो बच्चों 1 का रिफ्लेक्सिव होगा वन सेल्फ। याद रखें। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि बच्चों इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल के माध्यम से अगर इसका क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैंने कहा 1 शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। ऐसे करके ना बेटा पेपर में क्वेश्चन हो, 1 शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। अब इस तरह का अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें क्या क्या इश्यूज आएंगे ये आपको समझना है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे कि सब्जेक्ट क्या है यहां पे 1, सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट अगर 1 है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 1। तो बेटा इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तो चर्चा की नहीं गई है, लेकिन जिनेटिव फॉर्म की गई है। जिनेटिव फॉर्म का मतलब अपना का अंग्रेजी। ड्यूटी के पहले हिज है जो कि बेटा गलत है, यहां पे आंसर होगा वंस होगा। और दूसरा क्या गलती है बच्चों इसमें, हिमसेल्फ नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट 1 है तो 1 का रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी होता है वन सेल्फ। 1 पे बच्चों आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेगा और यही इसके 4 क्वेश्चन है। 1 का वंस याद रखना है, वन सेल्फ याद रखना है। इसका क्वेश्चन भी बच्चों आता है, यह भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो एक इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन आता है, हम उसको भी देखेंगे। कैसा क्वेश्चन आता है देखो बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, यानी कि रूल नंबर 4 की बात करूं, इसको बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट करके समझिए। देखो बेटा जैसे मैंने 1 का बताया वैसे ही आपको पता है कि जो भी प्रोनाउन है उसी के हिसाब से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई है तो बेटा हम माई सेल्फ लगाते हैं, यू है तो योर सेल्फ लगाते हैं, ही है तो हिम सेल्फ लगाते हैं, दे है तो देम सेल्फ लगाते हैं। अब मान के चलिए कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, मेरी बात ध्यान समझिए, आई है तो माई सेल्फ, लेकिन क्या अगर आई और यू सब्जेक्ट रहेगा और वहां पे स्वयं की बात हो यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना हो, तो क्या वहां पे माई सेल्फ यूज होगा या योर सेल्फ यूज होगा? अब इस लाइन को बेटा ध्यान से समझना है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर, और वहां पे हम बात करने वाले हैं इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? जैसे आप एग्जाम में क्या करते हो बच्चों, आई के लिए माई सेल्फ यूज करते हो, यू के लिए योर सेल्फ यूज करते हो, ही के लिए हिम सेल्फ यूज करते हो। मान के चलिए कि पेपर में अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन भी हो और आपका फर्स्ट पर्सन भी हो, तो उस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे यू आपका सेकंड पर्सन है, फिर आपने ही लिखा और फिर आपने यहां पे लिखा आई, वो फिर मैंने लिखा यहां पे डूइंग दैट वर्क। अब यहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। क्या लिखेंगे? अगर ऑप्शन में रहे देमसेल्फ या बच्चों लिख दे माई सेल्फ, आपको क्या लग रहा है विच ऑप्शन विल बी राइट हियर?
यू, ही एंड आई वर डूइंग दैट वर्क। बच्चों याद रखना, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहता है, उस केस में हमेशा याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ्स। यानी कि यहां पे हमने जो ऑप्शन दिया था, देम सेल्फ भी गलत, माई सेल्फ भी गलत, और माई सेल्फ का तो स्पेलिंग भी गलत है, वो तो किसी भी कीमत पे सही नहीं होता। आप यहां पे क्या लिखते, आप यहां पे लिखोगे आवर सेल्फ्स। ये लाइन आपको याद रखना है। आई बात समझ में बच्चों? अब मैं बात करूंगा कि मान को चलो कि सर 3 न आके 2 आ जाए। मान लीजिए कि बच्चों एक आपका सेकंड पर्सन रहे और एक आपका रहे थर्ड पर्सन, तब हम कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? मान लो मैं कहा कि तुम और वह अपना काम स्वयं करते हो। एक एग्जांपल में मैंने लिखा तुम, जैसे मैंने लिख दिया यू एंड ही। फिर मैंने यहां पे लिखा डू, या सेम एग्जांपल हम रखते हैं बच्चों। मैं सेम एग्जांपल अगर लिखूं, यू एंड ही वर डूइंग दैट वर्क, और बच्चों फिर से यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करना है। तो बच्चों क्या होगा, याद रखिएगा, अगर केवल यू रहता है तो हमें पता है कि इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है। बच्चों याद रखना, यू के साथ अगर थर्ड पर्सन जुड़ता है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर, SELVES। ये लाइन याद रखिए। अगर केवल यू है तो योर सेल्फ, ACLF वाला। लेकिन अगर यू के साथ कोई भी थर्ड पर्सन जुड़ रहा है तो बच्चों याद रखना, यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स हो जाएगा। अब बारी आती है कि सर अगर मान के चलिए कि यू के साथ आपका एक फर्स्ट पर्सन आ जाए, या एक और बच रहा है कि सर थर्ड पर्सन के साथ आपका फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो बच्चों देखो ट्रिक याद रखना, यहां पे फर्स्ट पर्सन था, यहां पे भी फर्स्ट पर्सन है और यहां पे भी फर्स्ट पर्सन है। तो बच्चों याद रखना कि जिस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, आई या वी, उस केस में बाकी कुछ भी रहे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आवर सेल्फ्स का ही प्रयोग करेंगे। अगर मुझे इसका एग्जाम्पल बताना हो, जैसे मैंने कहा कि यू एंड आई डिड दैट जॉब, यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चों इसका, आवर सेल्फ्स। मुझे बोलना हो ही एंड आई डिड दैट जॉब, यहां पे भी क्या होगा, आवर सेल्फ्स। क्या आप सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? काफी अच्छा चीज मैंने आप लोगों को समझाया। आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट समझ गए। बच्चों क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, और आई होप कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी इससे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग आज के क्लास में, आज के इस वर्चुअल क्लास में हम एक टॉपिक आपको समझाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉय माय क्लास।